हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। हल्का हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं नंदिनी मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर सिरसा से आपको बता दें, जहां पर नाथूसरी चौपटा में होगी किसानों की महापंचायत। दोपहर 12 बजे होगा महापंचायत का आयोजन। अभय सिंह चौटाला को किसान करेंगे सम्मानित। अभय चौटाला ने विधायक पद से दिया है इस्तीफा। नाथूसरी चौपटा में किसानों की महापंचायत, दोपहर 12 बजे होगा महापंचायत का आयोजन। अभय सिंह चौटाला को किसान सम्मानित करेंगे। अभय चौटाला ने विधायक पद से इस्तीफा दिया है, तो अब किसान उन्हें सम्मानित करने वाले हैं। इसे लेकर लगातार किसान आंदोलन के बीच अभय चौटाला अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहे हैं। लगातार टिकरी बॉर्डर पर किसानों से जाकर मिलते रहे हैं और जिस तरह की बयानबाजी किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने की है इन दिनों, जाहिर तौर पर किसानों ने अभय चौटाला के साथ के लिए, उनके समर्थन के लिए उनका स्वागत किया है और अभय चौटाला ने अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद अब उन्हें किसान सम्मानित करेंगे। और इस खबर पर जानकारी के साथ संवाददाता अमित तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, कहीं ना कहीं जिस तरह की भूमिका अभय चौटाला की रही है किसान आंदोलन के बीच, एक बड़ी वजह है कि किसानों के बीच उनके लिए लोकप्रियता बढ़ी है। जी बिल्कुल नंदिनी, अगर बात की जाए अभय सिंह चौटाला की, तो उन्होंने लगातार आंदोलन में समर्थन भी दिया था और वे न केवल टिकरी बॉर्डर और दूसरे जहां किसान मोर्चे लगे हुए हैं वहां भी पहुंचे थे और साथ ही साथ उन्होंने 26 जनवरी तक किसानों के जो फार्म लॉज हैं उनको वापस नहीं लेने पर 27 जनवरी की एक डेडलाइन दी थी, एक अल्टीमेटम दिया था कि उस दिन वे अपना इस्तीफा जो है वो दे देंगे। तो ऐसा उन्होंने स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को भेजा था और 27 जनवरी को उनका इस्तीफा मंजूर भी हो गया। तो ऐसे में किसानों को के समर्थन में इस प्रकार का जो एक इस्तीफा, पहला एक इस्तीफा जो स्वीकार हुआ और अब जो किसान महापंचायत का आयोजन सिरसा के चौपटा में, जो कि उनके एलनाबाद निर्वाचन क्षेत्र का कस्बा है चौपटा, वहां होने जा रहा है और उसमें अभय सिंह चौटाला को आज सम्मानित किया जाएगा। जी बिल्कुल। अब अमित, देखने वाली बात होगी जाहिर तौर पर जिस तरीके से अभय चौटाला ने इस किसान आंदोलन के बीच में भूमिका निभाई है, कहीं ना कहीं और नेताओं पर, विधायकों पर भी किसान लगातार अभय चौटाला का उदाहरण देकर जरूर ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने पद से इस्तीफा देकर हमारा समर्थन किया है, और जो विधायक है और जो नेता है वो सिर्फ बोलकर नहीं, कुछ ऐसा एक्शन करके ही हमारा समर्थन करें। जी निश्चित रूप से नंदिनी, जब एक जो नजीर जो पेश की गई है, हालांकि बातें सभी ने की थी, किसी ने समर्थन सरकार से वापस ले लिया था, किसी ने अपना पद छोड़ा था, लेकिन विधायक पद से इस्तीफा देने का काम जो है वो अकेला अभय सिंह चौटाला ने किया। नेता पहले पूर्व में नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं और अब एकमात्र विधायक है अपनी पार्टी के। तो ऐसे में एक बड़ी जिम्मेवारी, बड़ा एक जो इस्तीफा उनका माना जाएगा और इसीलिए जो आज एक सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि अभय सिंह ने पहले ही जो अपने निर्वाचन क्षेत्र के गांवों में लोगों से घूमकर जनसंपर्क किया था और वहां उनसे बातचीत की थी, जिसमें लोगों ने कहा था कि इस्तीफा दे दीजिए, जब भी आप चुनाव लड़ने आएंगे तो दोबारा आपका समर्थन किया जाएगा, ऐसी बातें लोगों ने कही थी। तो ऐसे में अब जो इस्तीफा दिया गया उसके बाद भी लोग अपना दायित्व समझ रहे हैं और एक किसान महापंचायत का आयोजन जो चौपटा में होगा और उसी में ही अभय सिंह चौटाला का इस्तीफा देने के बाद जो है वो सम्मान किया जा रहा है। जी चलिए, शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अभय सिंह चौटाला को अब किसान सम्मानित कर रहे हैं। जाहिर तौर पर जिस तरीके से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया किसानों के बीच, इस आंदोलन में जो उन्होंने भूमिका निभाई, उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर हांसी से आपको बता दें, अभय चौटाला का भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला। अभय ने हुड्डा को बताया है बीजेपी का एजेंट। हुड्डा ने बीजेपी को 3 बार मजबूत किया है। दीपेंद्र को सांसद बनाने के लिए साठगांठ की गई।
अभय चौटाला ने बीजेपी पर भी निशाना साधा है। किसानों को दबाने का प्रयास कर रही है बीजेपी। 6 फरवरी को भारत बंद का समर्थन। अभय सिंह चौटाला ने ऐलान किया है कि वो 6 फरवरी को भारत बंद का समर्थन करते हैं। लगातार जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि अभय चौटाला ने इस किसान आंदोलन के बीच बड़ी भूमिका निभाई है, चाहे फिर वो अपने पद से, विधायक पद से इस्तीफा देने की बात हो या लगातार धरना स्थलों पर जाकर किसानों को समर्थन देने की बात हो। अभय चौटाला लगातार सक्रिय रहे हैं किसान आंदोलन के बीच और अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर उन्होंने निशाना साधा है। आपको बता दें, कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कृषि कानून को लेकर सरकार पर हमला बोला था, लेकिन अब इनेलो नेता अभय चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही आड़े हाथों लिया है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप कुंडू जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अनूप, लगातार अभय चौटाला हमलावर रहे हैं, फिर चाहे बीजेपी पर बयानबाजी करने की बात हो, लेकिन इस बार उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर बयान दिया है। क्या कुछ कहा उन्होंने? देखिए नंदिनी, जिस प्रकार से प्रदेश में महापंचायतों का एक दौर सा चला हुआ है, उसी कड़ी में जो मैये टोल प्लाजा है उस पर भी एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें अभय सिंह चौटाला वहां पर पहुंचे थे। अभय सिंह चौटाला ने पहले किसानों का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि 6 फरवरी को जो जाम करने की बात है, सड़कें बंद करने की बात है, उसमें इनेलो उनका पूरा समर्थन करती है और किसानों के साथ खड़ी है। उसके बाद उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बीजेपी का एजेंट बताया। उन्होंने कहा चाहे सुभाष चंद्रा को राज्यसभा में भेजने की बात हो या दीपेंद्र हुड्डा को राज्यसभा में भेजने की बात हो, हर जगह भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी को मजबूत करने का काम किया है, उनका साथ देने का काम किया है। जी नंदनी। जी बिल्कुल, अगर अभय चौटाला इस तरीके के जाहिर तौर पर इल्जाम लगा रहे हैं तो जाहिर तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी जिस तरीके की भूमिका वो इन दिनों निभा रहे हैं, रिएक्शन जरूर आएगा। लेकिन ये जो रस्साकशी का खेल चल पड़ा है किसान आंदोलन के बीच में तमाम राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक नेताओं के बीच, कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि इस आंदोलन में एक तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, वहीं जो नेता हैं वो लगातार सियासी फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक रोटियां सेकने का अच्छा मौका उन्हें मिला है। जी बिल्कुल नंदिनी जी, क्योंकि ये किसान आंदोलन कोई छोटा आंदोलन नहीं है और ये किसान आंदोलन न होकर के एक जन आंदोलन बन चुका है और हर राजनेता की, हर पार्टी की, हर दल की इस पर सीधी सीधी नजर है, क्योंकि यहाँ से एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है कि हो सकता है कि आने वाली किसी भी पार्टी में तब्दील हो और उसको सत्ता तक लाने का काम करे। इसलिए प्रत्येक राजनेता, प्रत्येक पार्टी अपना समर्थन दे करके कहीं न कहीं किसानों की सहानुभूति जुटाना चाहती है, क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन देश में पहले कभी नहीं हुआ और शायद आगे भी ना हो। लेकिन फिलहाल जो आंदोलन चला हुआ है, हर आंदोलन के हर पड़ाव पर जाकर के, हर धरने पर जाकर के जो है इनेलो के नेता हो चाहे कांग्रेस के नेता हो, वो कहीं न कहीं इसको भुनाने की कोशिश में है। जी अनूप, आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। अब वक्त है एक और बड़ी खबर का, किसान आंदोलन से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें। 72वां दिन आज आंदोलन का, दिल्ली बॉर्डर पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। कल देश भर में चक्का जाम करेंगे किसान। 6 फरवरी को 12 से 3 बजे तक सभी हाईवेज को जाम किया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत का इस पर बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम बैकफुट पर नहीं हैं, जहां थे वहीं हैं। उन्होंने कहा कि 6 फरवरी को 3 घंटे का चक्का जाम रहेगा, बॉर्डर से एक एक कील हटाकर ले जाएंगे। राकेश टिकैत लगातार इन दिनों हरियाणा का दौरा भी कर रहे हैं और लगातार आंदोलन को हवा भी दे रहे हैं। हरियाणा के तमाम किसानों का समर्थन भी राकेश टिकैत को मिल रहा है। 6 फरवरी को लेकर आह्वान किया गया है तमाम किसानों से। किसान नेताओं ने कहा है कि हाईवेज पर चक्का जाम करें, लेकिन राकेश टिकैत साथ साथ ये भी कहते नजर आए कि जिन लोगों को परेशानी होगी कल के चक्का जाम की वजह से, वो लोग सहयोग करें और किसान भी उन लोगों की मदद करें जो लोग कल ट्रैफिक जाम में फंसेंगे। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप कुंडू और हमारे सहयोगी लाजपत हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधा।
दोनों का रुख करेंगे। सबसे पहले अनूप, आपसे जानना चाहूंगी, 6 फरवरी को लेकर राकेश टिकैत ने आह्वान किया है 12 से 3 बजे के बीच ट्रैफिक जाम किया जाएगा, हाईवेज पर ट्रैफिक को रोक दिया जाएगा। इसे लेकर किस तरह की तैयारियां नजर आ रही हैं और राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा वो भी बताएं। देखिए नंदिनी जी, 6 फरवरी को जो 12 बजे से 3 बजे तक रोड जाम करने की बात की गई है, उसका हिसार में बहुत अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। 4 तारीख से यानी कि कल से ही लोग तैयारियों में जुट गए हैं और हिसार 4 टोल प्लाजों से घिरा हुआ है। अगर हम बात करें चाहे दिल्ली से हिसार की, चंडीगढ़ से हिसार की, राजस्थान या इधर से सिरसा की साइड से 4 टोल प्लाजे लगते हैं। सभी टोल प्लाजों पर रोड जाम कर दिए जाएंगे तो कह सकते हैं कि हिसार में आना बिल्कुल मुश्किल होगा और हिसार से बाहर निकलना भी नामुमकिन है। इसके अलावा सूर्यवाला चौक की बात कर ली जाए तो वहां पर भी किसानों ने 2 दिन से ही तैयारियां कर चुके हैं पहले से ही। वहाँ ये रोड भी जो है चंडीगढ़ से सिरसा और हिसार से पंजाब को जोड़ने वाला चौक है, NH52 है। तो किसान जो है 6 फरवरी को लेकर के बहुत अच्छी तैयारी कर चुके हैं और उनका मानना है कि 3 घंटे के लिए जो रोड जाम किया जाएगा वो पूर्णतः बंद रखा जाएगा। जी नंदनी। जी बिल्कुल अनूप, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार मैं लाजपत से भी जानना चाहूंगी। लाजपत, क्या असर सोनीपत और जुड़े हुए क्षेत्रों में देखा जा रहा है 6 तारीख को होने वाले इस प्रदर्शन का? जी बिल्कुल, देखिए नंदनी, बात करें तो जो सिंघू बॉर्डर है, जहाँ पर बिंदु पॉइंट है, जहाँ से इस आंदोलन को लीड मिल रही है, किसान आंदोलन को, उससे कहीं न कहीं जो शहर है, आम व्यक्ति है, वो मध्यम परिवार है, वो इसमें बीच में पिस रहे हैं। और इसको लेकर जैसे कल की बात करें तो जो 6 तारीख को जो चक्का जाम बात सामने आ रही है, आसपास के गांव सहयोग जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो व्यापार है या जो फैक्ट्रियां है या जो दुकानें हैं, उन पर काफी असर देखने को मिल रहा है। देखिए, अगर बात करें तो खींचातानी जो सरकार की और किसान की है, उसको लेकर कहीं न कहीं जो मध्यम परिवार है या बीच के लेवल का आदमी है, वो कहीं न कहीं पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है। हम उन लोगों से जरूर अपील करेंगे कि संयम और शांति बनाकर रखें, क्योंकि कल जैसे गणतंत्र दिवस की बात करें या अतीत की बात करें तो काफी आंदोलनों में काफी नुकसान हुआ है। और बात करें तो देखिए नंदनी, अतीत में जाना काफी जरूरी है, क्योंकि कोरोना काल में आपने देखा है कि 3 महीने तक जब दुकानें बंद रही है और काफी बड़ा देश को नुकसान भुगतना पड़ा है। अब किसान आंदोलन की वजह से भी दुकानदार हैं, जो मध्यम परिवार है, दुकान का भी किराया देना होता है, मकान का भी किराया देना होता है। तो ऐसे में उन लोगों के अंदर काफी डर बना हुआ है, क्योंकि कल का जो चक्का जाम है वो काफी बड़ी बात है, क्योंकि आसपास के जो गांव के व्यक्ति हैं उन्होंने समर्थन किया है। शहर में दहशत बनी हुई है। जी नंदनी। जी बिल्कुल लाजपत, जाहिर तौर पर लोगों के मन में डर जरूर होगा इस बात को लेकर कि कल ट्रैफिक जाम होगा। तो जो समय अवधि दी गई है अनूप 12 से 3 बजे तक, उसको लेकर राकेश टिकैत कहते नजर आए कि 12 से 3 बजे तक मतलब यही है कि जो समय निर्धारित किया गया है उसी समय में हो और साथ साथ किसी भी तरह का उपद्रव नहीं मचना चाहिए, क्योंकि 26 तारीख को जो तस्वीर बनी तो अब मानेंगे कि और ज्यादा अनुशासन कल होने वाले इस प्रदर्शन में देखने को मिल सकता है। अनूप, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी जी बिल्कुल नंदिनी जी। जी 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 बोलिए। देखिए नंदिनी जी, बिल्कुल जिस प्रकार से जो 26 जनवरी का जो प्रकरण हुआ उससे किसान आंदोलन को कहीं न कहीं एक बार तोड़ने जैसा काम किया गया, लेकिन उसके बाद किसान नेता संभल गए। और ये भी कहा जा सकता है कि जो 6 फरवरी रोड जाम करने का 3 घंटे का जो फैसला लिया गया है 12 से 3 बजे का, कहीं न कहीं ये इस आंदोलन को जान फूकने का काम कर रहा है। और इसके साथ जो ग्रामीण क्षेत्र में अभी किसान हैं, युवा हैं, जो आंदोलन से दिल्ली जाकर के वो भले ही ना जुड़ पाए हों, वो सीधे तौर पर इससे जुड़ जाएंगे और फिर से एक बार इस आंदोलन को जान मिलेगी, इसको कहीं न कहीं ऑक्सीजन मिलेगी और ये मजबूत होगा। और इससे प्रशासन और सरकार की ओर भी एक संदेश जाएगा कि पहले की तरह आंदोलन जो है मजबूत चल रहा है। इसके अलावा किसान नेताओं ने ये भी कहा है कि जो 12 से 3 बजे का रोड जाम है वो समय के अनुसार ही किया जाएगा, न 12 बजे से पहले और न 3 के बाद। एक सांकेतिक रूप से ये रोड जाम करके सरकार को चेताने का काम किया जाएगा। जी नंदनी। जी बिल्कुल लाजपत, अगर बात करें तमाम उन लोगों की जो हर दिन दिल्ली की तरफ रुख करते हैं या हाईवेज पर हर दिन ट्रैवल करते हैं, जाहिर तौर पर उनके मन में एक डर जरूर होगा
लगातार चेतावनी दी जा रही है नोटिफिकेशन के जरिए भी, और हरियाणा न्यूज के माध्यम से भी हम लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि कल के दिन अगर बहुत ज्यादा जरूरी कोई काम हो तो ही अपने घरों से निकलें। तो क्या प्रशासनिक तौर पर भी कोई नोटिफिकेशन लोगों को दिया गया है कल को लेकर? जी बिल्कुल नंदनी, अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी ऐसी पहल नहीं की गई है ताकि लोगों को शांति मिले, क्योंकि लगातार बात करें तो देखिए काफी ऐसे आंदोलन हुए जिनसे लोगों में एक डर बनता है। और जो स्कूल, अगर शिक्षा की बात करें, अभी स्कूल खुले हैं, बच्चे भी अब स्कूल से जाते हुए डर रहे हैं क्योंकि लगातार दहशत का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए 12 से 3 जो चक्का जाम की बात सामने आ रही है, लेकिन हमें लगता है कि सुबह से ही चक्का जाम होगा क्योंकि काफी लोग जो डरे हुए, वो सहमे हुए, वो अपने घरों में रहेंगे। लेकिन हमने जो गाड़ी चालक हैं उनसे भी बातचीत की है, उन्होंने भी कहा है कि हम 6 तारीख को पहले ही गाड़ियों को बंद कर देंगे, क्योंकि लगातार देखिए चक्का जब जाम की बात सामने आएगी, कहीं ना कहीं कोई बड़ा टकराव ना हो जाए। इस बात को लेकर लोगों से अपील भी करते हैं कि आप संयम और शांति बनाकर रखें। जी चलिए, लाजपत, अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसा कि लाजपत और अनूप बता रहे थे कि हरियाणा के अंदर इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। 6 फरवरी को लेकर तैयारियां की जा रही हैं और लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं। तमाम किसान सड़कों पर निकलेंगे और ट्रैफिक को रोकेंगे। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुख करेंगे एक और बड़ी खबर का। आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के 2 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। सोनीपत और झज्जर में इंटरनेट पर रोक लगी हुई है। लगातार रोक बरकरार है 2 जिलों में। अभी भी आज शाम 5 बजे तक इंटरनेट सेवाएं सोनीपत और झज्जर में बंद रहेंगी। बाकी जिलों में इंटरनेट सेवाओं को बहाल कर दिया गया है। बाकी जिलों में इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। हरियाणा के 2 जिलों में इंटरनेट सेवाएं अभी भी बंद। 26 जनवरी के बाद से हरियाणा के तमाम जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। धीरे धीरे करके जिलों में से इंटरनेट को बहाल किया जा रहा है, लेकिन अभी भी सोनीपत और झज्जर में लोगों को परेशानी होगी। लगातार इंटरनेट बंद रहने की वजह से जो तमाम किसान हैं अपने परिवार से दूर रह रहे हैं, उनको भी परेशानी हुई है, क्योंकि परिवार से सोशल मीडिया के जरिए, वीडियो कॉलिंग के जरिए वो संपर्क साध पा रहे थे, लेकिन अब इंटरनेट बंद होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। और वहीं लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में भी इंटरनेट पल पल में इस्तेमाल होता है और ऐसे में लोगों को भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना इंटरनेट बंद होने की वजह से करना पड़ा है। धीरे धीरे करके तमाम जिलों में इंटरनेट बहाल किया गया, लेकिन अभी सोनीपत और झज्जर में इंटरनेट पर रोक बरकरार है। तो आंदोलन को और ज्यादा तेज करने के लिए किसान एक दूसरे से संपर्क ना कर पाए सोशल मीडिया के जरिए, या सोशल मीडिया पर किसी भी तरह का ऐसा कोई संदेश वायरल ना हो जो भड़काने वाला हो। ये सब कारणों के चलते सरकार ने 26 जनवरी के बाद से हरियाणा में इंटरनेट बंद कर रखा था और अब धीरे धीरे करके तमाम जिलों में इंटरनेट की बहाली की जा रही है, लेकिन अभी भी सोनीपत और झज्जर में इंटरनेट सेवा बंद है। लगातार किसान नेताओं द्वारा भी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी मांग की गई कि इंटरनेट सेवा को बहाल किया जाए। धीरे धीरे करके तमाम जिलों में इंटरनेट वापस बहाल किया गया, लेकिन अभी भी सोनीपत में इंटरनेट बंद है, झज्जर में इंटरनेट बंद है। सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर सबसे बड़े 2 आंदोलन चल रहे हैं किसानों के, और वहां पर इंटरनेट की रीच ना होने के चलते लोगों को काफी परेशानियां ऑलरेडी हो रही हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रमाकांत जुड़ चुके हैं। रमाकांत, लगातार एक एक करके तमाम जिलों में इंटरनेट सेवा बहाल की गई, लेकिन झज्जर सोनीपत में अभी भी रोक बरकरार है। क्या उम्मीद है कब तक झज्जर में इंटरनेट दोबारा शुरू होगा?
नंदिनी, आपको बता दूं कि लगातार जो झज्जर में पहले 17 जिलों में रोक लगाई थी, लेकिन एक एक करके सभी जिलों में ओपन कर दिया है, लेकिन झज्जर और सोनीपत को इससे दूर रखा गया है। सोनीपत और झज्जर के लोगों की मैं बात करूं तो झज्जर के लोग अपना जवाब देते चले गए कि सरकार और जो किसानों के बीच जो लड़ाई है उसमें हमें क्यों पीसा जा रहा है। लगातार जो लोगों का काम था इंटरनेट के माध्यम से जो चलता था, उन लोगों का काम पूरी तरह ठप हो गया है। उसके बाद व्यापारी लगातार ये कह रहे हैं कि जो किसानों की लड़ाई थी वो अब कहीं ना कहीं हमें भी सरकार के खिलाफ लड़नी पड़ेगी, क्योंकि सरकार 24 घंटे बता के सुबह मतलब शाम को 5 बजे नोटिफिकेशन आ जाता है कि 24 घंटे के लिए फिर एक्सटेंड कर दिया गया है। तो लगातार 8 से 9 दिन होने के बाद लगातार जो अपने उनका लोगों का जो धैर्य था वो जवाब देता जा रहा है। वो लगातार सरकार से जवाब मांगना चाहते हैं कि आखिर में हमारा क्या कसूर है, क्योंकि बच्चे जो पढ़ाई करना चाहते थे वो पढ़ाई पूरी नहीं हो रही है। इंटरनेट से जो काम करते थे लोग, रोजमर्रा के जो काम करते थे उनका पूरी तरह से व्यापार चौपट हो गया है। मैं आपको बता दूं कि जो ब्रॉडबैंड की सेवा है वो भी लगातार कहीं ना कहीं जो स्पीड होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है। जो इंटरनेट से जो काम करते हैं लोग वो भी पूरी तरह से इस लड़ाई में सफर करते नजर आ रहे हैं। लगातार वो हरियाणा न्यूज से ये बात करते हैं कि साहब हमारा कोई भी कसूर नहीं है, हम सरकार के साथ भी हैं, किसानों के साथ भी हैं, उसके बावजूद भी सरकार और किसानों के जो हम बीच में जो सफर कर रहे हैं उसका सरकार को ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो हम लोगों को भी रोड पर उतरकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ेगा। जी नंदिनी। जी बिल्कुल, लेकिन रमाकांत, सवाल ये भी है कि आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से इंटरनेट बंद रखा जा रहा है लगातार इन क्षेत्रों में, और उन कारणों के चलते, क्योंकि यह किसान आंदोलन को प्रभावित करने का एक एजेंडा है जिसकी वजह से इंटरनेट बंद है, लेकिन आंदोलन तो इसी तरीके से जारी अभी तक रहा है और आगे भी किसान जैसा कि कह रहे हैं आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा जब तक कानून वापस नहीं होते। तो क्या इंटरनेट बंद रखने से कोई समाधान निकल पाएगा और आखिर कब तक बहाली होगी? लोग कब तक इसी तरीके से परेशान होंगे? क्योंकि झज्जर और सोनीपत में सबसे ज्यादा असर आंदोलन का दिख रहा है। लगातार सिंघू बॉर्डर सबसे महत्वपूर्ण जगह रही है और वहां पर किसान अपने परिवार तक से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल नंदिनी, हम अगर आंदोलन की बात करें तो आंदोलनकारियों को रोकने के लिए उन्होंने इंटरनेट सेवाएं बंद की थी, लेकिन आंदोलन तो रुक नहीं रहा है। लगातार जो धरना स्थल पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। मैं ढांसा बॉर्डर की बात करूं तो पहले के मुकाबले में 4 गुना लोग वहां पर पहुंचे हैं। तो जो इंटरनेट सेवा जिस वजह से उन्होंने बंद की थी वो तो रूमर रुक भी नहीं रहा है। अगर किसानों को रोकने या फिर रूमर फैलाने के लिए इंटरनेट को रोका गया है, लगातार खाप पंचायतें हो रही है, लगातार ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं, लगातार आंदोलन बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ये तो ठीक से ये बता भी नहीं पा रही है आखिर में इंटरनेट कब तक बंद रहेगा और आखिर में हमने क्यों बंद किया है। बस मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 2 दिन पहले भी आए थे कि सुचारू रूप से हम लोग जल्द कर देंगे, वो जल्द कब आएगा ये अभी तक उन लोगों को नहीं बताया गया है। जब हमने किसानों से बात की तो किसानों ने कहा है कि कहीं ना कहीं सरकार ये जो अपनी तानाशाही रवैया है वो कहीं ना कहीं अपना रही है। वो लगातार ये बताना चाह रही है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये मानव अधिकार का हनन है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि हम अपने परिवार से दूर हैं, नेटवर्क भी हमारा जैमर लगा के नेटवर्क को भी डंप कर दिया जाता है। उसके बाद इंटरनेट सेवाएं लगातार बहाल जो करने की हम उम्मीद कर रहे थे वो लगातार 8 से 9 दिन हो गए हैं। ढांसा बॉर्डर पर रमाकांत, तमाम जानकारी के लिए आपका। जाहिर तौर पर इंटरनेट सेवाएं इस जमाने की सबसे बड़ी मूलभूत सुविधा इंटरनेट भी है और ऐसे में इंटरनेट सेवाएं इस तरीके से बंद होने की वजह से किसानों को भी और शहर के आम लोगों को भी